हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा यानी देव उठनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से हजारों गायों के गौदान करने का फल प्राप्त होता है। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और जो भी बात है वो इसी में से बिल्कुल कही जाएगी और इसको आप जरूर सुन लें। इस एकादशी में तुलसी की महिमा का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। यत्फलम सर्व पुष्पेशु सर्व पत्रेषु नारद तुलसी दरेण चैकेन कार्तिके प्राप्तेतु तत्। आ गया कार्तिक के महीने में भगवान को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से धरती के जितने पुष्प हैं भगवान के ऊपर सभी पुष्पों को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। आइए मैं कथा को शुरू कर रहा हूँ। कृष्णोवाच, भगवान कृष्ण बोले, जब युधिष्ठिर ने पूछा इस एकादशी के बारे में आप बताएं, तो भगवान कहते हैं जो नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी ने जो बताया वही मैं तुमसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रबोधन्यास महात्म्यम बद विस्तृतो मम यश्याम जागृत गोविंदो धर्म कर्म प्रवर्तका। कृष्ण कहते हैं राजन, में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी के महात्म्य को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था प्रबोधनाश महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धीनाम शिवस्वम सत्यम। ब्रह्मा जी ने कहा था हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म पापों को नष्ट करने वाला है, सुंदर बुद्धि वालों के पुण्यों को यह बढ़ाने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर पर्यंत तक सभी तीर्थ उतना पुण्य नहीं दे पाएंगे जितना कि हरि प्रबोधनी एकादशी उतना दे देती है। अश्वमेध सहस्राणी राजस्वी शतानि च और एक ही नेव वासेना प्रबोधन्याम लवे न रहा। हजार अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल सिर्फ एक एकादशी के करने से पूरा हो जाता है। जो वस्तु दुर्लभ और अप्राप्य प्राप्त होने में असमर्थ वह भी इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु पर्वत तथा मंदराचल पर्वत के समान भी यदि पाप इकट्ठे हो गए हों तो भी इस एकादशी को पापों को जलाने में बिल्कुल कोई समय नहीं लगता। इसलिए इस एकादशी को पाप विनाशिनी एकादशी भी इसको कहते हैं। ये इतना बड़ा प्रभाव है इसका कि पूर्व जन्म सहस्रेषु यत् पापम समुपार्जितम, हजारों जन्मों के भी पाप इकट्ठे हो गए होंगे तो भी यह समाप्त कर देगी उन्हें जला के। जो मनुष्य नियम पूर्वक छोटा भी पुण्य करता है तो उसको सुमेरु के समान महान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विधि रहित महान भी पुण्य करता है तो भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। जो लोग मनोव्रत पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए विष्णु लोक में निवास करते हैं। दुष्प्राप्यम फलम विप्र अश्वमेधादि कर्म मघई। अश्वमेध यज्ञ जैसे करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है उससे भी ज्यादा फल है वो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से हो जाता है। पुत्र पौत्र प्रदाय ईशा कार्तिक हरिबोधनी सज्ञानी स योगी च स तपस्वी जितेंद्रिय। 23 नंबर के श्लोक में अद्भुत बात कही गई। कार्तिक मास की हरि प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्रादिकों को देने वाली है। जो प्रबोधनी एकादशी करने वाले मनुष्य हैं वह योगी ज्ञानी तपस्वी और जितेंद्रिय हैं और वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा धर्म के सार भाग में ये सहायिका है, ऐसा वर्णन किया गया। भोगो मोक्ष तस्यासी यह उपासते प्रबोधनी विष्णु प्रियतरा येषा धर्म सार सहायिनी। धर्म में ये बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। इसलिए मैं हरि वैष्णव जनों को कहना चाहूँगा यदि आप कर सकते हैं तो इस एकादशी के व्रत को आप जरूर कीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब ये व्रत कैसे किसने किया, कैसे उनका उद्धार हुआ, ये आप सुन लीजिएगा। वो मैं आपको निवेदन करता हूँ। ये कथा इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन जिस समय मैं जगन्नाथ घाट में रहता था और उस समय एक ब्राह्मण देवता ने एक मैया जी वहाँ उद्यापन करा रही थी, मुझे आज भी ध्यान है। उन्होंने 26 व्रतों की जो कथा सुनाई थी वो मुझे अभी भी याद है और मैं वही सुना रहा हूँ। वो कथा जो उन्होंने सुनाई है तो जरूर कहीं न कहीं वह अवश्य में वो कथा हुई। कहा गया है कि एक राजा एकादशी का व्रत करते थे। उनकी रानी बड़ी धार्मिक थी। कोई भी अच्छे काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी परीक्षा तो होती ही होती है। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि ये भक्त, ये राजा बड़े लंबे समय से मेरी उपवासता, मेरा व्रत कर रहा है 11 का, तो थोड़ी इसकी हम परीक्षा ले लें। तो भगवान ने परीक्षा के तौर पर क्या किया कि राजा जहाँ से निकल के जा रहा था और भगवान वहीं एक सुंदर स्त्री बन करके बैठ गए। राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और कहा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं एक अबला हूँ, मेरा कोई है नहीं, मैं तो अनाथ हो गई हूँ। राजा ने कहा कि आप मेरे संग चलिए, मेरे साथ रहिए। तो उसने कहा कि एक शर्त के साथ तो मैं जा सकती हूँ और वो शर्त ये है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यदि आपने मेरी किसी भी बात का विरोध किया तो तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं तुम्हारे, तो मैं बड़े बेटे का सिर तुमसे ले लूँगी, उनका मस्तक काट करके तुम्हें देना होगा। तो राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि कोई बात नहीं है,
तो वो रानी बन करके भगवान आ गए थे, स्त्री सुंदर स्त्री बन करके आ गए थे और राजा उसे अपनी रानी बना करके ले गए अपने घर के लिए। ऐसी कथा आती है। धीमे धीमे समय चलता रहा, यही हरि प्रबोधनी एकादशी आई। तो जैसी हरि प्रबोधनी एकादशी आई तो जो भगवान ही स्त्री बन करके आए वो राजा की रानी बन गए। तो उस रानी ने कहा कि वो ऐसा कीजिएगा कि मेरा मांस खाने का मन हो रहा है और मेरे लिए चीज़ लेके आइए। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं वैष्णव हूँ, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ और आज एकादशी का दिन है, तू मांस की बात करती है, मैं तो अन्न भी नहीं खाऊंगा। तब उस रानी ने कहा कि तुम शर्त हार गए हो, मुझे लाने से पहले तुमने ये कहा था कि जो तू कहेगी मैं वही करूंगा, और मैंने तुम्हें शर्त लगाई थी यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ज्येष्ठ बेटे का मस्तिष्क मैं ले लूंगी, इसलिए अपने बेटे का मस्तिष्क मुझे दे दीजिए। राजा की आंख में आंसू आ गए और राजा अपनी पूर्व विवाहिता रानी के पास में जाकर के रोए कि ऐसी ऐसी बात है। इतने में उस बच्चे ने आवाज़ सुन ली और अपने पिताजी के आंखें आंसू देखे। वही मोरत ध्वज जैसी कथा। उस बालक ने कहा पिताजी मैं चला जाऊं, कोई चिंता की बात नहीं है, धर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको देख करके पूरी प्रजा 11 का व्रत करती है। जब एकादशी का व्रत होता है तो तुम ढिंडोरा पिटवाते हो और कहते हो 8 साल से लेकर 88 साल तक 85 साल तक सबको 11 का व्रत करना है। और ये हमें पता है कि तुम्हारे राज्य में तो पशु और पंछी भी उस दिन अन्न नहीं खाते, इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए आप मेरा मस्तिष्क दे दी। राजा की आंख में आंसू आए और अपने धर्म को बचाने के लिए देखो ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हुए। राजा ने तलवार उठाई, बच्चे ने सामने अपनी गर्दन झुका दी और जैसे ही राजा प्रहार करने के लिए तैयार हुए, प्रहार करना चाहा, उसी समय उस रानी में से साक्षात भगवान जनार्दन प्रकट हो गए और उन्होंने तलवार पकड़ ली। बोली एकादशी मैया की जय हो। उन्होंने कहा राजन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मेरा आगमन हुआ था। हे राजन, जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करे उसके तो कुल में कभी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। हे राजन, इस कथा को जो भी कोई सुनेगा उसके परिवार का आयुष बढ़ेगा, उसके घर में धन संपदा बढ़ेगी। यह भगवान ने खुद कहा और भगवान ने कहा कि आओ वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। राजा की आंख में आंसू आ गए और ये कहा कि प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं और कुछ भी नहीं चाहता, बस इतनी कृपा कर दीजिए आने वाले कलयुग में किसी भी भक्त की ऐसे परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो आपकी परीक्षा में कोई पारंगत नहीं हो सकता। भगवान ने एवमस्तु कहा। भगवान उसी समय वहां से अपरकट अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर राजा को और इस रानी को लेने के लिए विमान धरती पर आया। हरि प्रबोधनी एकादशी का यह महात्म्य है, बहुत बड़ी महिमा है। उस विमान में बैठ करके राजा और रानी भगवान के धाम के लिए चले गए। तत्क्षालित गोविंद प्रबोधन्याम तु जागर स्नानम दानम जपम पूजाम समदृश्य नहा धो करके यह व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। भगवान जनार्दन की पूजा होती है, भगवान के ऊपर लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। वाले संचितम पापम यौवने वार्धके तथा सतजन्म कृतम पापम स्वल्पम बा यदि भाव हो। बचपन में, जवानी, बुढ़ापे में कभी भी कोई भी अपराध हुआ है, हरि प्रबोधनी एकादशी सभी अपराधों को, पापों को जला करके राख कर देती है।